बारिश की रात की एक स्टोरी। रात का वक्त था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा था। मैं अपनी बाइक से जंगल के पास वाले पुराने रास्ते से गुजर रहा था। ये रास्ता मैं कभी रात को नहीं लेता, लेकिन उस दिन मजबूरी थी। बारिश इतनी बढ़ चुकी थी कि 10 फुट आगे तक कुछ दिखता ही नहीं था। बस हेडलाइट की हल्की सी रोशनी और पेड़ों से टपकने वाली बूंदों की आवाज़। जब मैं एक मोड़ पर पहुंचा, तभी मैंने देखा रास्ते के बीच में कोई सफ़ेद सा जिस्म खड़ा है। पहले मुझे लगा शायद कोई और मुसाफिर होगा। मैंने ब्रेक लगाई। जब हेडलाइट सीधी उस पर पड़ी तो मेरी सांसें रुक गईं। वो कोई लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल दिख नहीं रहा था। बाल पूरे भीगे हुए, पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसकी आवाज़ आई, रुको, मुझे घर छोड़ दो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। उसका टोन बहुत ठंडा, बिल्कुल बिना इमोशन वाला। मैं डर गया, पर इंसानियत के चक्कर में रुक गया। उसने पूछा, आप किधर जा रहे हो? उसकी बात में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर लफ्ज़ हवा में जम जा रहा हो। मैंने कहा, चलो बैठ जाओ, पर वो बाइक पर नहीं बैठी, बल्कि पीछे वाली सड़क पर चलने लगी। और जब मैं बाइक चलाने लगा, वो मुझे बिना आवाज़ के फॉलो कर रही थी, सिर्फ 6-7 फुट पीछे। बारिश और तेज़ हो गई। मैंने मिरर में देखा तो मेरा खून सूख गया। उसके पैर उल्टे थे, पूरे उल्टे। मेरी बाइक की स्पीड 50, 60, 70, पर वो उतनी स्पीड से पीछे चल रही थी, बिना आवाज़, बिना सांस। फिर अचानक उसने चीखकर कहा, मत भागो, मैंने तुमसे घर छोड़ने को बोला था। उसकी आवाज़ जैसे बिजली की तरह कान फाड़ रही थी। बाइक फिसल गई, मैं ज़मीन पर गिर गया। बेवकूफ़ी से मुझे लगा वो मुझे मार देगी, पर जब मैं उठा तो वो मेरे बिल्कुल पास, सिर्फ 1 फुट दूर खड़ी थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुझे दिखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफ़ेद जैसे बर्फ हों। बोल रही थी, मुझे 10 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर मार दिया गया था। बारिश रुकती नहीं और मेरा इंतज़ार भी। हवा रुक गई, बारिश रुक गई, और मैं बस उसकी सफ़ेद आंखों को देख रहा था। उसने कहा, अब तुम रुक गए हो, मुझे घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ रोक लूँगी हमेशा के लिए। और फिर उस रात क्या हुआ मैं किसी को नहीं बता पाया। बस इतना कह सकता हूँ, अगले दिन लोगों ने मुझे जंगल के पास बेहोशी में पड़ा हुआ पाया। बाइक टूट चुकी थी और मेरे कपड़ों पर छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई रात भर मुझे पकड़कर खींच रहा हो। आज भी जब बारिश होती है, मैं उस रास्ते का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे याद है उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसकी वो ठंडी आवाज़, मुझे घर छोड़ दो।